हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट ईयर का नीमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं, जो मॉड्यूल नंबर 2 के नाम से है। इसके पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, तो दूसरी वीडियो है ये। और ये एकदम नीमी पैटर्न पर आधारित होता है, जो क्वेश्चन यही पूछता है आपको पेपरों में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको ये है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहला है, इस गेज का क्या उपयोग है। इस गेज का क्या उपयोग होता है। तो इस चीज़ को अगर अपने व्हाट्सएप में देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो देख सकते हैं अपने आईटीआई में जाकर। तो पहला के जो आंसर हो जाएगा आपका पहला ही होगा। ठीक है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांचना होता है इसका। ठीक है, इस गेज का उपयोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रेती का क्या नाम है। ये रेती जो दिखाई दे रही है, देखिए आपकी आईटीआई में जब जाइएगा तो अनेक प्रकार की फाइल जो होती है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो फाइल देखने की मिल जाएगी। तो इस रेती का क्या नाम आपका होता है। तो इस रेती का नाम होता है, क्या होता है, रास्प कट रेती। इसका पहला नंबर ही सही है। ठीक है, एकल कट रेती नहीं होती है, दोहरी कट रेती नहीं, तो वर्गाकार रेती नहीं होती है। इस पर रस ये कटा रहता है। ठीक है, अगला अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, इस औजार को आप लोग अपने लैब में देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इस औजार का नाम आपको तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कोई भी वाइवा में भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इसका क्या नाम होता है। तो ये जो होता है एक डिवाइडर होता है। ठीक है, ये डिवाइडर होता है। नेक्स्ट 4 नंबर, मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग जो होता है, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए। आयताकार छेद ऐसे जो होगा, इसके लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। पाँच नंबर, सीट मेटल में शार्प बेड्स के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होता है, बी नंबर, हैचेट स्टेक होता है, इसके लिए ही प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर, कोनों पर सामग्री के चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की ठंडी छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो ये डी नंबर होता है, डायमंड पॉइंट छेनी जो होती है इसी के प्रयोग में किया जाता है। डी नंबर। 7 नंबर, सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग होता है,
जेनी कैलिपर बाहरी किनारों पर समांतर रेखाओं खींचने के लिए जेनी कैलिपर का ही प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर, ये देख लीजिए, इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। ये ड्रिल बीट है, इसका क्या नाम है। तो इस ड्रिल बीट का आपका नाम है 8 नंबर क्वेश्चन, टेपर सैंक बीट। टेपर सैंक बीट। अगला नेक्स्ट 9 नंबर, एक टैनन आरी कूंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो 9 नंबर का ये जो होता है त्रिभुजाकार रेती होती है, ट्रेंगुलर फाइल होती है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर, एक्स इंगित रेती का भाग है, इसका भाग जो है क्या है, इसका क्या नाम है। तो ये जो कंधा की समान है तो इसको शोल्डर ही कहा जाता है। नहीं, इसका शोल्डर नहीं, ये तो कंधा है, ये होगा आपका एज है, ये है, सॉरी, ये जो होगा ये इसका ये होगा, कौन सा भाग, ये एज होता है। ठीक है, कि हेल हेल होती है, बी नंबर सही है। हील हील होती है, हील। अगला, इस टूल का क्या नाम है। आपको बता सकते हैं इसे, इसका क्या नाम है। जो बाहरी समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम जेनी कैलिपर कहते हैं। यही होगा, जेनी कैलिपर ही है, इनसाइड कैलिपर नहीं है, बायनियर नहीं, फर्श संयुक्त कैलिपर नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। अब आइए इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, कहाँ है ये छेनी को एक से कोण प्रदर्शित करता है, मैंने ये जो कोण है कितने एंगल पर प्रदर्शित कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए। रेत कोण, बिंदु कोण, निकासी कोण, झुकाव कोण। तो इस एंगल को हम लोग बिंदु कोण, इसे बिंदु कोण ही कहा जाता है। अब आइए फर्मेयर छेनी का क्या उपयोग होता है। तो इसका उपयोग समान छेनी के काम की तरह ही होता है, इसका भी उपयोग। अब आते हैं किस प्रकार के अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब चॉप का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी
जब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मध्य लेप जोड़। किस प्रकार अर्धलैप जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो होता है मध्य लैप जोड़ होता है। 15 नंबर, 90 डिग्री मोड़ पर और अंदर से निकले हुए हुए है किनारे के साथ धातु ट्रैक बनाने के लिए किस प्रकार के नाउच लाउ प्रयोग किया जाता है? तो ये जो होता है आपका भी नोच का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर, इस हथौड़े का क्या नाम है? इस हथौड़े का क्या नाम है? तो इसका नाम कितने लोग बता सकते हैं? तो इस हथौड़े का क्ला, जो कांटी ओटी निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। 17 नंबर, लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीचिंग के कारण होता है? कपी। 18, गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन की क्या नाम है? इसका नाम जो है समांतर फीमेल थ्रेड। 19, शीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नाउच का उपयोग किया जाता है? सीधे स्ट्रेट नाउच। 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन, क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो होता है कीवेज काटने में, कटिंग कीवेज। लकड़ी की आंतरिक कटिंग किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती का आरी प्रयोग की जाती है? तो कंपास आरी। शीट मेटल का कार्य के लिए उपयोग होने वाला स्टेक का क्या नाम है? इसको तो देखे ही होंगे आप लोग जरूर ही आईटीआई में। तो इसका जो नाम है
ब्लो हॉर्न स्टिक। इस औजार का क्या नाम है? कैसे देखने में है उस तरीका से हथौड़े का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो इस हथौड़े का नाम बताइए अब। ट्रिक्स हथौड़ा होता है यह। अब अगला क्वेश्चन, लकड़ी में गांठ दोष का उपयोग के कारण है। तो ये जो होता है सखाओ वृद्धि में।